हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स मेरे देखे होंगे और अभी रिसेंटली जो 300 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आपको काफी सारे लेक्चर्स मैं करा चुका हूं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। वैसा ही आज एक और लेक्चर है जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कह लो या फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कह लो। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो वेक्टर मॉडल्स के क्वेश्चन होते हैं, जो वेक्टर मॉडल्स के क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम जो एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के मॉडल्स होते हैं, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ही कंसेप्ट के साथ इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसके अंदर बोला गया है अ रेयर अर्थ आयन हैज अ ग्राउंड स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय अ बेसिक 5i8। ये आई लिखा हुआ है, आई 5i8। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बतानी। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में मल्टीप्लिसिटी हम लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिसिटी जो है, मल्टीप्लिसिटी तो ये वाला जो टर्म है 5, ये किसको बताता है? मल्टीप्लिसिटी को बताता है। तो 2s + 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। ये किसको बताता है? मल्टीप्लिसिटी को बताता है। तो यहां से 2s इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा? 4। और s की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो हम लिखते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है हमारे पास 2s + 1 और l और ये होता है j। तो यहां इससे कंपेयर करो तो j की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 8 गिवन है। j की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। और j जो है वो किसके बराबर होता है? या तो वो बराबर होता है l + s, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? l - s। तो हमें 8 बनाना है। 8 तो 8 कब बन सकता है? जब अगर मैं l + s को किसके इक्वल लिखूं? 8। तो s की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ गई है? 2 आ गई है। तो यहां से l की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अब ये 6 वैल्यू है या नहीं है, कैसे चेक करें? हमारे पास l की वैल्यू जो है वो l क्या है? i है। तो l कितना है? i है। तो l की वैल्यू कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से कंपेयर करो तो ये हो गया s, ये हो गया p के लिए, ये हो गया d, ये हो गया किसके लिए? e के लिए, ये हो गया f और ये हो गया g। तो s p d e f g और यहां से क्या आ गया? h i। तो 0 1 2 3 4 सारे आ गए ना। 0 के साथ आ गया s, p के साथ आ गया 1, d के साथ आ गया 2 और s p d f, सॉरी s p d f, s p d f g h और i। तो i के साथ क्या आ गया? 6 आ गया। तो i के साथ क्या आ गया? 6। तो यहां पर 6 आ रहा है। अब हुंड रूल के अकॉर्डिंग, हुंड रूल के अकॉर्डिंग रेयर अर्थ आयन के लिए, हुंड रूल के अकॉर्डिंग रेयर अर्थ आयन के लिए हम मैक्सिमम l की वैल्यू लेते हैं और मैक्सिमम ही किसकी वैल्यू लेते हैं? s की वैल्यू लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल फॉर रेयर अर्थ आयंस, रेयर अर्थ आयंस, रेयर अर्थ आयंस, L value is maximum, L value is taken as maximum, टेकन एज मैक्सिमम। तो L की जो मैक्सिमम वैल्यू ले ली जाती है, तो यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 का मतलब है 0 से 6 तक। 0 से 6 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई? 6 हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया है ना? ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि स्टेट द क्वांटम नंबर फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रल बोरोन। बोरोन के लिए इसका हमें क्या लिखना है? क्वांटम नंबर फॉर द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। तो Z की वैल्यू कितनी है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, ये आ जाएगा 2s2 और एक आ जाएगा 2p1। तो इसका जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया,
ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 1 हो गया, क्योंकि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो वैलेंस शेल में जो खाली इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो हो गया। तो वो हो गया ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसका बाहर सबसे बाहर वाली जो शेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी स्टेट कौन सी हो गई, पी हो गई। तो फॉर पी स्टेट, तो पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ एल की वैल्यू हमने लिखी 1, और एस यानी कि स्पिन कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक ही है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कितना हो जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, अब निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, मल्टीप्लिसिटी 2s+1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो यहां से s की वैल्यू 1/2 रखें तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2। तो यहां से मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये निकाल के देख ली तो मल्टीप्लिसिटी कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब j की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, l - s से लेकर कहां से कहां तक होती है, l + s। तो यहां पर l की वैल्यू कितनी है 1, और s की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है। तो j की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो ये आ गया 1 + 1/2 से कहां तक 1 - 1/2, मैक्सिमम से मिनिमम तक ले जाते हैं, मैक्सिमम से कहां तक ले जाते हैं, मिनिमम। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है उसके अकॉर्डिंग फिलिंग कैसे होती है, 2s+1 l, और यहाँ क्या आ जाता है, j आ जाता है। तो अब यहाँ दो टर्म बन रहे हैं, एक बन रहा है 2, l की वैल्यू कितनी आ रही है, l की वैल्यू आ रही है 1, तो ये बनेगा या तो 2p 1/2 और या बनेगा 2p 3/2, 2p 1/2 या बनेगा 2p 3/2। अब हुंड रूल के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड स्टेट बनेगी वो कौन सी बनेगी, 2p 1/2, लोअर जो j वैल्यू है वो क्या बनेगी, ग्राउंड स्टेट बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल ये यहां पर क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2p 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2p 1/2। क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द कन्फिगरेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2p और 3p। कौन कौन से है, 1s 2p और 3p, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे लिखा हुआ है ns np और np, ns np और np। तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो एक बार l की वैल्यू 0 हो गई, l1। दूसरा लिखा है p, तो l2 इसके लिए क्या वैल्यू हो गई 1, और एक लिखा है l3 इसके लिए वैल्यू हो गई 1। तो कुल मिलाकर l की वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है 0 1 और 1। l की वैल्यू क्या बन रही है, 0 1 और 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू बनी, ये वैल्यू बन गई l की वैल्यू बन गई। तो यहां से हमें कैपिटल L निकालना है। तो कैपिटल L कैसे निकलेगा, वो कैपिटल L आएगा L1 - L2 से लेकर कहां तक, L1 + L2 तक जाएगा, L1 - L2 से लेकर L1 + L2 तक जाएगा। तो कैपिटल L की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गए, तो इस तरह से वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 से लेकर ये वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 + 1 तक जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, 0 से 2, यानी कि इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 1। तो 0 से 2 का मतलब हो गया एक वैल्यू हो गई 0, एक वैल्यू हो गई 1 और एक वैल्यू हो गई 2। तो ये L की कितनी वैल्यू हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है। L की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, S की वैल्यू निकालेंगे। तो S तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो S1 कितना हो जाएगा 1/2, S2 कितना हो जाएगा 1/2 और S3 कितना हो जाएगा 1/2। तो S जो है वो कैसे बनेगा, वो S1 + S2 + S3, एक बार फिर S1 + S2 3 में से एक घटा दो, फिर 2 घटा दो, फिर 3 घटा दो, यानी कि मैक्सिमम से लेकर कहां तक ले जाना है, मिनिमम। तो इसका जब हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो इसके अरेंजमेंट में एक तो ये हो सकता है कि तीनों ऐड हो जाए, और एक ये हो सकता है कि 2 माइनस हो जाए तो भी एक ही बचेगा, यानी कि एक पॉसिबल वैल्यू बन सकती है कम, सबसे कम जो 1/2, और एक मैक्सिमम वैल्यू जो बन सकती है वो बन सकती है 3/2। तो ये दो अरेंजमेंट यहाँ पे बन सकते हैं, किसके लिए, स्पिन के लिए। तो हमारे पास जो J वैल्यू होती है, हमारे पास जो J वैल्यू होती है, J वैल्यू वो क्या बनती है, L + S से लेकर कहां तक लेके जाते हैं, L - S। तो अब यहां से हमें अरेंजमेंट बनाने हैं, तो एक बार 0 और 1/2 के लिए बना के देख लो, 0 और 3/2 के लिए बना के देख लो, फिर एक बार देख लो 1 और 1/2 के लिए बना के देख लो,
फिर एक बार देखो 1 और 3/2 के लिए बना के, फिर एक बार देखो 2 और 1/2 के लिए बना के, फिर एक बार देखो 2 और 3/2 के लिए बना के। तो ये सारे अरेंजमेंट्स बना के देखो, है ना। जैसे मैं बना के देखता हूँ 2 + 3/2 के लिए से कहाँ तक 2 - 3/2 के लिए। तो ये जो बनेगा अरेंजमेंट वो बनेगा 7/2 से लेकर कहाँ तक 1/2। ये तो यहाँ से बन रहा है। इसी तरह से 1 और 3/2 के लिए बना के देख लो। 1 + 3/2 के लिए जो बनेगा वो बनेगा 5/2 और 1 - 1/2 के लिए जो बनेगा वो बनेगा 1/2। तो 1/2 तो मिनिमम पे आ गया। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ पे जाएगी? 7/2 पर। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कहाँ पर जाएगी? 7/2 पर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 7/2, जो कि ऑप्शन हो गया ए। जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? क्या आ जाएगा? 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुट इन एन एटॉमिक शेल करस्पॉन्डिंग टू n = 5। तो n = 5 के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं? 2n²। इसके बराबर फिल किए जा सकते हैं 2n²। तो 2n की वैल्यू हो गई 5, 5 का स्क्वायर कर दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 25 × 2 50। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 50 आ गया, 50। आंसर कितना आ गया? 50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट कितनी है? तो हीलियम के लिए जो उसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम को कैसे लिखते हैं? 2He4। तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। Z की वैल्यू 2 हो गई। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो आएगा 1s2। तो 1s2 आ गया, यानी कि पूरा का पूरा शेल फिल्ड है, भरा हुआ है। पूरा शेल भरा हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर है मतलब एक की स्पिन 1/2 होगी अप, और एक की स्पिन 1/2 डाउन होगी। तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर, दोनों जो ऑर्बिट है वो पूरा भरा हुआ है, पेयर्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो स्पिन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दूंगा बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट, आर इन ऑर्बिट। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट के अंदर, तो एक का स्पिन अप होगा तो ये दूसरे का स्पिन क्या होगा? डाउन। तो स्पिन जो है वो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 1/2 - 1/2 कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और S के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। S के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और J जो होता है वो होता है L+S। तो यहाँ पर J की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। J की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है। अब हमें निकालनी है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, अब हम क्या निकालेंगे? मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी हम लिखते हैं 2s + 1 से। s कितना हो चुका है? 0। तो s 0 हो गया तो ये बन जाएगा 2 × 0 + 1। तो ये मल्टीप्लिसिटी बन गई 1। मल्टीप्लिसिटी क्या बन जाएगी? 1। तो हम जो लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वो लिखते हैं 2s + 1 L और J। तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। L की वैल्यू 0, 0 के लिए कितना आएगा? S आ जाएगा। और J की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1s0, जो कि ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1s0, जो कि ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइवेलेंट मैग्नेसिस आयन। डाइवेलेंट मैग्नेसिस आयन का मतलब है कि Mn2+। Mn2+, डाइवेलेंट मैग्नेसिस आयन का मतलब है Mn2+, ये बोला गया है हमें। ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जैसे, सबसे पहले मैग्नेसिस के लिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 25। इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो Mn का Z जो होता है वो 25 होता है। 25 का मतलब आर्गन जो है, आर्गन 18 है। तो 18 में कितने जुड़ रहे हैं? 18 में 5 एक जुड़, 18 और 5 23 और 2 25। तो 18 तो आर्गन हो गया, ये हो गया 3d5 और एक हो गया 4s2। हमें किसका लिखना है? Mn2+। तो 2+ का मतलब है 2 को बाहर निकाल दो। 2 को बाहर निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा? Ar, और ये हो जाएगा 3d5 और 4s0, यानी कि ये वाला खाली हो गया। ये वाला खाली हो गया, ये बचा है 3d5। तो ये खाली हो चुका है, तो बचा कौन सा है? 3d5। और 3d5 d के अंदर पूरे कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं।
तो डी के अंदर 10 आ सकते हैं और यहां पर कितने आ रहे हैं 5, तो ये जस्ट हाफ फिल्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, जस्ट हाफ फिल्ड, जस्ट हाफ फिल्ड। भाई डी जो है डी, उसके अंदर आ कितने सकते हैं 10, और 10 में से यहां कितने भरे हुए हैं 5, 5 भरे हुए हैं, तो जस्ट हाफ फिल्ड हो गया, जस्ट हाफ फिल्ड हो गया। तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग, किसके रूल के अकॉर्डिंग, हुंड रूल के अकॉर्डिंग, तो डी के लिए जो हमारे पास डी होता है डी, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। तो इसके लिए यदि हम एम एल की वैल्यू निकालें तो वो कितनी बनती है, वो बनती है 2l+1, 2l+1, तो वो बनती है 5, यानी कि -2 -1 0 1 2। तो इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन पांचों में चले जाएंगे, पांचों में चले जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, एक यहां और एक यहां और एक यहां। तो 5 इलेक्ट्रॉन पांचों में चले जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पांचों शेल्स में चले जाएंगे, पांचों उसमें चले जाएंगे, तो एक के पास स्पिन होगी 1/2, तो 5 के पास स्पिन हो जाएगी कितनी 5/2। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स की टोटल स्पिन हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5/2, 5 इंटू 1/2 करके लिख रहा हूं मैं, 5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगी 5 इंटू 1/2, यानी कि 5/2। अब मैं मल्टीप्लिसिटी निकाल लेता हूं, मल्टीप्लिसिटी, तो यहां से निकाल रहा हूं मैं मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी बराबर हो गई 2s+1 के, तो 2 इंटू 5/2 + 1, तो यहां 2 से 2 कट गया, ये आ गया 6 आंसर, क्या आ गया 6 आंसर। अब सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब यहां पर हाफ फिल्ड हो गए और 5 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो सिमेट्री की वजह से जो एल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री एल की वैल्यू 0 हो गई। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लगाओ, 2s+1 एल और जे, तो एस 2s+1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और एल की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 0 किसके लिए आएगा एस के लिए, और जे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जे की वैल्यू बराबर हो जाएगी एस के, तो जे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी एस के, एस कौन सा वाला एस, ये वाला एस, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 6s 5/2। तो हमारे पास आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा 6s 5/2। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, आंसर जो हमारे पास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 6s 5/2, 6s 5/2 आंसर हमारे पास बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच द एटॉमिक बीम स्प्लिट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ। स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं इन विच द एटॉमिक बीम स्प्लिट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू, जिसमें एटॉमिक बीम में जो स्प्लिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जे वैल्यू के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जे वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द लेंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर फॉर द एटॉमिक स्टेट 2p3/2, तो एटॉमिक स्टेट हमें कितनी दी है 2p3/2, तो यहां से जे की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 3/2, और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एस निकालना है एस, तो एस कैसे निकालोगे, वो निकालोगे 2s+1 को इसके इक्वल करोगे 2 के इक्वल करोगे, तो यहां से बन जाएगा 2s = 1 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जी जे इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा j+1 प्लस ये हो जाएगा s+1 और -l+1 -l+1 और अपॉन 2j और j+1, ये फॉर्मूला बन गया। अब जो जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करते जाओ, j की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये 3/2 + 1, s की वैल्यू 1/2 है तो ये हो गया 1/2, 1/2 + 1, l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1 1 + 1 और अपॉन ये हो गया 2, j की वैल्यू 3/2 है तो ये हो गया 3/2 और ये हो गया 3/2 + 1, ये बन गया हमारे पास। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20/15, तो ये हो गया 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो आंसर आ गया हमारे पास 4/3। क्या आंसर आ गया 4/3। तो आई होप यहां तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ठीक है, चलिए भाई। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है द ट्राइवेलेंट गैडोलिनियम आयन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर ऑर्बिटल। कौन सा है? ट्राइवेलेंट गैडोलिनियम। तो गैडोलिनियम में भी ट्राइवेलेंट, इसका मतलब हो गया GD3+। इसका मतलब क्या हो गया? GD3+। GD3+। तो GD3+, इसका लिखना है हमें। तो हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर ऑर्बिटल। तो इसका आउटर जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो जिनॉन के बाद बनती है। जिनॉन के बाद बनती है यानी कि कैसे? वो बनती है जिनॉन, और जिनॉन के बाद 4f7। तो f जो है f, उसके अंदर टोटल फिल कितने हो सकते हैं? 14। तो f के अंदर आ सकते हैं 14, और इसका जस्ट हाफ दिया हुआ है यहाँ 7। तो जस्ट हाफ फिल्ड। तो ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया जस्ट हाफ फिल्ड। जस्ट हाफ फिल्ड, जैसे वो D वाला हुआ था ना 3D5 वाला, ऐसे ही हो गया जस्ट हाफ फिल्ड। तो जस्ट हाफ फिल्ड है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास वो सब में फिल हो जाएगा, यानी कि टोटल स्पिन जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 7 × 1/2। तो टोटल स्पिन जो है, टोटल स्पिन वो कितनी बन जाएगी? 7 × 1/2। तो ये हो जाएगी 7/2 टोटल स्पिन। और F के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F के लिए L की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे F की, और सिमेट्री हो जाएगी, सॉरी। तो ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री L की वैल्यू हो जाएगी 0। तो J जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? S के बराबर हो जाएगा। J किसके बराबर हो जाएगा? S के बराबर हो जाएगा। यानी कि J और L इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 7/2 और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 1 + J, J+1। यहां से हो जाएगा S, S+1 माइनस L, L+1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2J और J+1। तो यहां पर वैल्यू रखो सारी और आंसर निकालना है। तो यहां वैल्यू रखोगे तो आंसर 1 + J की वैल्यू कितनी रखोगे? J की वैल्यू 7/2, ये 7/2 + 1, यहां पर भी 7/2 और 7/2 + 1, और ये 0 हो ही चुका है, और अपॉन, ये अपॉन इसके साथ है, अपॉन ये 2 × 7/2 और ये 7/2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास जी जे जो है उसकी वैल्यू आएगी 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जी जे की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल द वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज S। टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू S कब होती है? अभी हमने करा जस्ट हाफ फील्ड का केस था, जो जस्ट हाफ फील्ड का केस था, जो जस्ट हाफ फील्ड का जो केस था उसके अंदर क्या हो रहा था? L की वैल्यू 0 हो रही थी सिमेट्री की वजह से, और J बराबर किसके हो रहा था? S के। तो वो किस केस में हो रहा था? जस्ट हाफ फील्ड, जस्ट हाफ फील्ड। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल इन Fe2+ आयन, Fe2+ Fe का एटॉमिक नंबर हो गया 26। तो Fe2+ का मतलब हो गया कितना? 24। तो Fe2+ जो है उसका मतलब हो गया 24। 24 कितना हो गया? 18 तो आर्गन हो गया, और आर्गन में 6 और जोड़ दो, यानी कि 3D6। कितना हो गया? 3D6। तो यहां पर D की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो Fe2+ आयन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल इन इज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ। तो किसमें 6 नहीं है वो हमें बताना है। तो जैसे नियोन है, नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो इस 10 के लिए, Z के लिए क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p6। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो ये तो इक्वल है। फिर D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe एटम, तो D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe एटम। तो Fe का मतलब हो गया, ये हो गया 3D6, लास्ट आर्गन के बाद 3D6 और 4s2। तो D इलेक्ट्रॉन्स, तो D तो यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं, जो यहाँ पे वो ये वही वैल्यू यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर भी 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए, और यहाँ पर भी 6 हो गए। P इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन कितना है? 17। तो 17 की फिलिंग करेंगे तो 1s2, 2s2, ये हो गया 2p6, 2p6। 2p6 के बाद आ जाएगा 3s2, और ये आ जाएगा 3p, 6 और 4 10 और 2 12 और 5 3p आ जाएगा ना, 3p5। Cl माइनस है, माइनस है तो एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, माइनस है ना तो एक और आ जाएगा। तो 6 और 6 12। तो यहां से प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन नहीं,
पी के टोटल कितने आ रहे हैं, पी इलेक्ट्रॉन्स 12, 6 यहाँ पर आ गए, 6 यहाँ पर आ गए, और हमें कितने चाहिए, 6 के बराबर करना है। तो 6 यहाँ पर हो रहे हैं, 6 यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर 12 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, फॉर अ सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट का मतलब होता है 2s+1 की वैल्यू 0 कर दो। सिंगलेट स्टेट का मतलब होता है 2s+1 की वैल्यू 0, तो 2s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 0, -1 तो जाएगा नहीं भाई, ऐसा मत कर देना, कहीं ऐसा आप करो 2s = -1 और s की वैल्यू -1/2, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है सिंगलेट के लिए। s की वैल्यू 0 हो गई और s की वैल्यू 0 हो गई, तो j की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, l के बराबर हो जाएगी। तो हमें स्प्लिटिंग फैक्टर निकालना है, तो स्प्लिटिंग फैक्टर होता है 1 प्लस ये होता है j+1 प्लस s+1 माइनस l+1 अपॉन क्या वैल्यू होती है, ये होती है 2s अपॉन ये वैल्यू होती है 2j, सॉरी ये वैल्यू होती है 2j और j+1, j+1। अब s तो हो गया खत्म, ये हटा दो यहाँ से, और j+1 किसके बराबर, j और l बराबर हो गए, तो ये पूरा कटेगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1। आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द s, l एंड j वैल्यू दैट करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 1s0 3p2 r। तो 1s0 के लिए पहले चेक कर लो, तो 1s0 के लिए 2s+1 से अगर आप चेक करते हो तो ये 1 वैल्यू आती है, तो यहाँ से 1 वैल्यू आती है, तो s की वैल्यू यहाँ से बनती है 0, s की वैल्यू कितनी बनती है, 0, और s की वैल्यू 0, और इसके लिए l की वैल्यू कितनी बनेगी, 0, और j की वैल्यू इसके लिए कितनी बन रही है, 0। हमें कंपेयर करना है किससे, 2s+1 l और j। तो पहला जो लिखा हुआ है s0 l0 j0 ये सही लिखा हुआ है। फिर इसी तरह कंपेयर कर लेंगे हम 3p2 के लिए, तो 2s+1 = हो गया 3, तो 2s = हो गया कितना, 2, और s की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो s की वैल्यू 1 है, और p के लिए l की वैल्यू 1 है, और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो एकदम सही लिखा हुआ है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? तो आई होप अभी तक मैंने जितना बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।